जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को चालक तथा विद्युत रोधी अथवा वैद्युत के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा कि चालक पदार्थ क्या होता है और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है। आप सभी लोगों का जो इस दोनों टॉपिक पे कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में आप लोग का दूर कर दूंगा और दोस्तों आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से डीपली समझाऊंगा। ठीक है, चालक पदार्थ क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, इसके बारे में पूरी भरपूर जानकारी लेने के लिए वीडियो को दोस्तों अंत जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों करा है कि चालक पदार्थ, पहले दोस्तों हम चालक पदार्थ समझ लेते हैं, उसके बाद विद्युत रोधी पदार्थ को समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सबको समझेंगे। ठीक है ना। चालक पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाए उसे चालक पदार्थ कहते हैं। परिभाषा में क्या कह रहा है दोस्तों कि ऐसा पदार्थ, यानी आप दोस्तों कोई सा भी ऐसा पदार्थ ले लीजिए जिसमें विद्युत धारा, कौन सा धारा दोस्तों? विद्युत धारा। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाए उसे चालक पदार्थ कहते हैं या फिर चालक कहते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग को एकदम अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों हमारा परिभाषा में कह रहा है कि वैसा पदार्थ, मान लेते दोस्तों कोई एक पदार्थ है। ठीक है, मान लेते हैं कोई लोहा है। ठीक है, क्या है? लोहा है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ मान लेते हैं दोस्तों, ये पहला सिरा हो गया, ये पहला सिरा हो गया और ये कैसा सिरा? दूसरा सिरा हो गया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या मैं कह रहा हूँ आप लोग को, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, मान लेते हैं इसमें क्या प्रवाह हो रहा है दोस्तों? विद्युत धारा का इसमें प्रवाह हम कर रहे हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं या फिर चालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चालक पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पेन है। ठीक है, क्या यह पेन है? अब से जो पेन है इसमें विद्युत धारा, यदि मैं यहाँ से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, यदि यहाँ तक पहुँच जाएगा तब तो भैया चालक पदार्थ है, नहीं तो चालक पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फिर से एग्जाम्पल लेकर के एकदम अच्छे से बताता हूँ। तो कह रहा है दोस्तों एग्जाम्पल हमारा कि जैसे मनुष्य हो गया, भूमि हो गया, चांदी हो गया, हवा हो गया, जल हो गया इत्यादि, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट उसको बता रहा हूँ। देखिए मनुष्य, अब जो आप कहेंगे मनुष्य कैसे चालक पदार्थ है, यदि दोस्तों आप सब ध्यान से समझिए। मान लेते हैं दोस्तों यह कोई क्या है? कोई आदमी है। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं यह कोई आदमी है और इसको दोस्तों यदि हम यहाँ से इसमें यदि किसी भी कारणवश इसको यहाँ से करंट फ्लो होने लगा शरीर में, तो क्या बस यही करंट फ्लो होगा? इसके पूरे बॉडी में करंट नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो दोस्तों चालक पदार्थ हुआ कि नहीं? क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुँच जा रहा है। ठीक है, दोस्तों आप लोग का ये फिंगर है, यदि इसमें करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे तो यहाँ फ्लो पक्का होगा, पूरे हाथ में आप लोग का करंट पहुँच जाएगा। ठीक है, क्यों पहुँचेगा? क्योंकि ये चालक पदार्थ है। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने बात किया भूमि की। दोस्तों जमीन में भी क्या होती है कि अर्थिंग आप सब जानते हैं ना, उसमें भी क्या चालक पदार्थ होता है। ठीक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब चांदी, और दोस्तों देखिए चांदी क्या है? चांदी में भी चालक का प्रवाह होता है। दोस्तों सबसे अधिक चालक चांदी में होता है, इतना आप सब जान, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछता है सबसे अधिक चालक कौन सा है। चार ऑप्शन दे देगा, लोहा दे देगा, तांबा दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा और फिर चांदी देगा। चांदी दोस्तों जो है हमारा वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो तो चांदी क्या है दोस्तों? सबसे अधिक चालक किसमें होता है? चांदी में होता है। कंपटीटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और हवा क्या है? आप कहेंगे सर, आप सब कहेंगे सर हवा में कहाँ चालक पदार्थ कैसे हो गया? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब बिजली चमकती है तो कहाँ चमकता है? आसमान में चमकता है। आसमान में क्या हवा नहीं होता है? होता है ना। उसमें कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है जब 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक होता है तब। ठीक है, चलिए अब जल, क्या जल में करंट फ्लो होता है कि नहीं? होता है। आप दोस्तों कोई पानी ले लीजिए, उसमें तार डाल दीजिए, उसमें पूरे पूरे पानी में क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होने लगेगा, जिसमें दोस्तों धारा प्रवाहित होने लगे वही क्या है? विद्युत का चालक है। ठीक है, चलिए फिर से आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुँच जाए उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक चालक किसमें होता है? चांदी में होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को चालक पदार्थ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। विद्युत रोधी दोस्तों ध्यान दे, विद्युत विद्युत मतलब विद्युत धारा, रोधी मतलब रोकने वाला, ठीक है। जो दोस्तों विद्युत धारा को न जाने दे, मान लेते हैं ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा कोई चालक पदार्थ है, इसमें यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या यहाँ प्रवाहित होगा, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक है, ठीक है। यदि हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, यदि इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा नहीं आएगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुँच पाती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में दोस्तों क्या धारा, मान लीजिए प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का ही पेन है ना, यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या क्या यहाँ धारा आ जाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि प्लास्टिक है, ये विद्युत की क्या है, कुचालक है, ठीक है। अब शीशा में क्या धारा प्रवाहित हो सकता है, नहीं। क्या रबड़ में धारा प्रवाहित होगा, आप जो रबड़ लेकर मिटाते हैं, आप सब जो पेंसिल रबड़ लेते हैं, क्या उस रबड़ में यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या रबड़ को छूने पर हमको करंट लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह विद्युत रोधी है, वह विद्युत को रोक देती है, विद्युत को जो रोकने का काम करे वही विद्युत रोधी है, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती है उसी को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है और चालक पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन होता है, परावैद्युत क्या होता है दोस्तों, परावैद्युत क्या होता है, अचालक पदार्थ। विद्युत रोधी मतलब क्या दोस्तों, देखिए ये क्या है, चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ। चालक पदार्थ में क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो। तो अचालक कहिए या फिर विद्युत रोधी कहिए या फिर परावैद्युत कहिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो विद्युत रोधी मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो। अचालक मतलब क्या हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो। परावैद्युत क्या होगा, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं दोस्तों डेली की जितनी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। जय हिंद।